Hello everyone, welcome back to my channel. Make sure you watch this video till the end. Students, आज का जो वीडियो है, ठीक है, एंड आज जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि आज ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि आफ्टर ए लॉन्ग गैप, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड 7 के बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर के वीडियोस अपलोड किए थे, बट स्टैंडर्ड 8 का मैंने एक सिंपल रैशनल नंबर से स्टार्ट करे थे, एंड रैशनल नंबर से स्टार्ट करने के बाद मैंने जो बेसिक्स हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है, उनके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किए थे। एंड उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप रहा था। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टैंडर्ड 8 जिन्होंने अभी जस्ट एंटर करा है, ठीक है, 7th पास आउट हो चुके हैं, एंड जिन्होंने जस्ट अभी स्टैंडर्ड 8 में एंटर करा है उनके लिए, और ये जो रैशनल नंबर्स होंगे खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंटर कर चुके हैं स्टैंडर्ड 8 में। सो स्टार्ट करते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड 8 के सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन श्योर याद होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 7 में भी इसके रिलेटेड कुछ बेसिक्स, कुछ डेफिनेशंस रीड करे हैं, है ना। सो आइए एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। रैशनल नंबर्स होता क्या है स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8? रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers, b not equals to 0 are called rational numbers। तो ये चीज क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। द रैशनल नंबर, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर्स जो a by b के फॉर्म में हो, जहां पर a और b इंटीजर्स हो, ठीक है, b नॉट इक्वल्स टू 0, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0 आपका -2/3, आपका -3/14, 7/-15, ठीक है, -6/11। फिर हमने ऑलरेडी ये भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी कंसीडर होते हैं, ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने रीड करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हाँ, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में एक चीज याद रखेंगे कि कुछ नोट्स है, ठीक है, जिनको आपको नोटपैड में नोट भी करना है, या फिर आपके पास अगर नोटबुक है उसमें नोट भी करना है, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखते हुए चलने हैं, ठीक है। चलिए, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ टू रैशनल नंबर्स आर टू बी एडेड, if two rational numbers are to be added, we should convert each of them into a rational number with positive denominator, ठीक है। तो ये एक important point रहेगा कि अगर हम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एक सबसे important point ये है कि if two rational numbers, अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और उनको ऐड करना है, we should convert each of them into a rational number। first of all, जो भी रैशनल नंबर्स हैं और जिन भी रैशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है, हम इच रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव डिनोमिनेटर में हम ऐड नहीं कर पाएंगे।
मेन कहने का मतलब ये है कि अब एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, एक हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर में जो आपका डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। तो इन दैट केस हम ऐसे में इनको ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना ही हम ऐड कर पाएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है, हर वो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उसको पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। एंड देन जब पॉजिटिव बन जाए तो इजी वे में हम एडिशन ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। इफ टू रैशनल नंबर्स आर टू बी एडेड वी शुड कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अच्छा, केस 1 व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, नहीं ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केस 1, पहला केस, व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर। अच्छा, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, इन दिस केस वी डिफाइन सिंपल, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। अब सपोज a बाई बी प्लस सी बाई बी है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a बाई बी में b डिनोमिनेटर, c बाई बी में b डिनोमिनेटर, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको हम सिंपल वे में किस प्रकार से ऐड करेंगे, हम न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे, a प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई b। हालांकि डिनोमिनेटर सेम था इसलिए, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए, ठीक है। सो व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, इट मींस यहाँ पे गिवन नंबर्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन नंबर्स कहने का मतलब है रैशनल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि व्हेन गिवन रैशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, इन दिस केस वी डिफाइन a बाई बी प्लस सी बाई बी। आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपका b कॉमन है, इस केस में हम सिंपल न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे, a प्लस सी डिवाइडेड बाई b। जो आंसर आएगा वो हमारा सम होगा, a बाई बी प्लस सी बाई बी का सम होगा। अच्छा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर होगा हमें। फाइंड द सम, अब जैसे 7/9 है प्लस -11/9 है, तो अब 7/9 प्लस -11/9 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 जो है वो आपका पॉजिटिव है और साथ ही साथ आपका सेम भी है, ठीक है। इस केस में आप देखोगे 8/-11 है प्लस 3/11 है, हालांकि डिनोमिनेटर आपका 11 तो है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, तो वी हैव सबसे पहला 7/9 प्लस -11/9। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, 7 प्लस -11। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटीजर्स जब हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 7 में, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि कभी भी अनलाइक साइंस के केस में अगर दो, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, उस केस में अगर हमें ऐड करने को कहा जाए तो हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए स्टैंडर्ड 7। टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को आपस में ऐड करना हो तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एंड जो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में से सबसे बड़ा होगा उसके पास जो साइन होगा वो साइन को पुट करना है। To add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their signs, ठीक है, and give the sign of the integer with the greater value to it, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 7 और 11 है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है तो एक नेगेटिव इंटीजर है। अब इस केस में ये चीज है कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे,
11 माइनस 7 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 7 और 11 में से जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है वो हम यहाँ पे देखेंगे 11। 11 के पास में कौन सा साइन है, माइनस का, तो आपका -4/9 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर में क्या है, 8/-11 है। आपको मैंने ये चीजें स्टार्ट जब करा था उसी टाइम ये चीजें मैंने क्लियर करा था कि इफ टू रैशनल नंबर्स आर टू बी एडेड वी शुड कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डेनोमिनेटर। कभी भी जब हम दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे 8/-11 है, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 8/-11 को हम कैसे पॉजिटिव, यहाँ पे -11 के जगह पे 11 लाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम -11 को, ऑब्वियसली -1 को हमें 8 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स ये 8/-11 का आपका आ जाएगा -8/11। ये देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे -11 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको -11 को मल्टीप्लाई करना होगा -1 से। ठीक है, एंड सेम आपका 8 को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे -8/11 प्लस 3/11। अब यहाँ पे डेनोमिनेटर आपका सेम है, डेनोमिनेटर यहाँ आपका सेम है। डेनोमिनेटर आपका यहाँ पे सेम है। ठीक है, -8 प्लस 3। अब इन दोनों के बीच का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट मीन्स डिफरेंस 8 - 3 5 आ जाएगा। बड़ा के पास कौन सा वैल्यू हो, इट मीन्स यहाँ माइनस का साइन है, आप माइनस का साइन पुट करेंगे, -5/11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केस 2, दूसरा केस है कि व्हेन डेनोमिनेटर्स ऑफ गिवन नंबर्स आर अनइक्वल। अच्छा, ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि व्हेन गिवन रैशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन डेनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स आर अनइक्वल, जब अनइक्वल होगा उस केस में क्या करेंगे। सिंपल एक तरीका है, इसको मैं एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सिंपल है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो। ठीक है, एंड दूसरा एक तरीका होगा आपका, एलसीएम अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना है तो आप दोनों अनइक्वल डेनोमिनेटर्स, ठीक है, का एलसीएम फाइंड आउट कर लो, एंड एलसीएम को बेस बना करके हर वो रैशनल नंबर जो दिए गए हैं उसको उसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके एंड देन ऐड कर दो आप। अब जैसे इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ देयर डेनोमिनेटर्स एंड एक्सप्रेस, हम सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे उनके डेनोमिनेटर्स का, and express each of the given numbers with this LCM as the common denominator. Now we add these numerators as shown above. जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था वो चीज करना है। अब जैसे फाइंड द सम है, फाइंड द सम -5/6 है प्लस 4/9 है। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, डेनोमिनेटर आपका अनइक्वल है। ठीक है, 6 और 9, 6 और 9, इसका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, इसका एलसीएम फाइंड आउट जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 होगा तो हम 18 लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो तरीका है शॉर्टकट, और नहीं तो फिर हम सबसे पहले -5/6 को 18 के इक्विवेलेंट बनाकर, इट मींस 5/6 के इक्विवेलेंट एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जहां पे 18 आपका डेनोमिनेटर रहेगा। सेम आपका 4/9 जो है आपका इसको भी इसके इक्विवेलेंट कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे जहां पे 18 आपका डेनोमिनेटर रहेगा, तो हमारा डेनोमिनेटर आपका सेम रह जाएगा। फिर इजी वे में हम इसको ऐड भी कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। ये देखिए
the denominators of the given rational numbers हमने फाइंड आउट करा है. The denominators of the given rational numbers are 6 and 9. The denominators of the given rational numbers 6 and 9 रेस्पेक्टिवली. एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18. अच्छा, अब इस 18 को हम कॉमन डिनोमिनेटर मान लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, -5/6 के जस्ट इसके इक्विवेलेंट में जहां पे डिनोमिनेटर हमारा 18 रहेगा. ठीक है, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड देन उसी 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/6 के जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो -15/18 हो जाएगा. सेम आपका 4/9 है. ठीक है, 9 को हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 18 आने के लिए? 2 से. अच्छा, वही उसी 2 से हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा? 8/18. तो इट मींस 4/9 के जस्ट इक्विवेलेंट में हमारा कौन सा रैशनल नंबर है? 8/18. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया. ऊपर हमने तरीका क्या बताया था कि सिंपल -15 + 8 कर देना है, जो कि आ जाएगा आपका -7. ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसका शॉर्टकट मेथड यूज करके आप इसका 16 और 12 का ये कर लो, आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो. आ जाएगा आपका 48. 48 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 16 से डिवाइड करेंगे. 3 बार में 3 से -9 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे, -27 हो जाएगा. ठीक है, और 12 से हम डिवाइड करेंगे 48, तो 4 बार में उस 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 जा 20, माइनस प्लस माइनस 27 - 20 कितना हो जाएगा? 7. ठीक है, और बड़ा के पास कौन सा साइन है? माइनस का, तो -7/48. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में. सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें ये पढ़ना है कि द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. 2 रैशनल नंबर है. ठीक है, तो दोनों रैशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, याद रखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में एक सिंपल प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर का. क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का वो सिंपल प्रॉपर्टी है जिसमें द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. अगर यहाँ पे इफ a/b एंड c/d आर एनी 2 रैशनल नंबर्स देन a/b + c/d इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ये चीज क्लियर हो गया. आप a/b के जगह पे c/d के जगह पे सिंपल कोई भी रैशनल नंबर ले लो. ठीक है, दोनों को आप ऐड करो. दोनों को ऐड करने के बाद अब चाहे वो शॉर्टकट मेथड से यूज करो आप या फाइंड आउट कर लो. ठीक है, या फिर सिंपल दोनों के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना करके, ठीक है, उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो. और हर वो रैशनल नंबर के जस्ट उसके इक्विवेलेंट जहाँ पे एलसीएम हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगा उस तरीके से फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखोगे कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे दोनों रैशनल नंबर्स को, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. इट मींस p/q के फॉर्म में होगा. p और q इंटीजर्स होगा, q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर द रैशनल नंबर्स 2 एग्जांपल्स दिए. एक तो 1/3 एंड 3/4 का, एक आपका -2/3 एंड 4/5 का. सॉल्व करने पे हमें वो चीज ऑब्जर्वेशन मिल चुका है कि वो एक रैशनल नंबर ही होता है अगर जोड़ते हैं. ठीक है, नोट. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है. यहाँ पे एक चीज मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए बता रखा है. इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, कभी भी ऐसा 2 पॉजिटिव, हालांकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है, लेकिन इसको एक सिंपल तरीके से हम पहले रीड भी कर लेंगे कि एक्चुअल में होता क्या. इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस. ठीक है, हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर देंगे और कॉमन साइन पुट कर देंगे सम के साथ. अच्छा, प्रॉपर्टी 2 में क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ है. 2 रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. दस फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स
ए बाई बी एंड सी बाई डी वी हैव। अब चाहे आप ए बाई बी प्लस सी बाई डी करो या सी बाई डी प्लस ए बाई बी करो, दोनों का वैल्यू आपस में जब हम फाइंड आउट करेंगे बराबर ही होगा। आप इसको, आपके पास में साइड बुक है, ऑल्टरनेट बुक है, आप जो भी ऑथर जो भी राइटर का पढ़ रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप उसको एग्जाम्पल के हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर हमारे पास ए बाई बी और सी बाई डी दो रैशनल नंबर है तो हम इधर ए बाई बी प्लस सी बाई डी करके वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर सी बाई डी प्लस ए बाई बी का वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का वैल्यू जो होगा आपस में बराबर होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हुई तो हम ये चीज कहेंगे कि इफ ए बाई बी एंड सी बाई टी आर टू एनी टू रैशनल नंबर्स, देन ए बाई बी प्लस सी बाई डी का जो वैल्यू आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आप चाहे ए बाई बी प्लस सी बाई डी करो, ठीक है, या फिर सी बाई डी प्लस सी बाई बी करो, वैल्यू आपका इक्वल ही होगा। प्रॉपर्टी 3, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में फॉर एवरी रैशनल नंबर ए बाई बी देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर माइनस ए बाई बी सच दैट existence of additive inverse for every rational number a by b there exists a rational number minus a by b। it means existence of additive inverse का मतलब क्या है कि अगर एक rational number a by b है तो जस्ट उसके कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा रैशनल नंबर जिन दोनों को जब हम आपस में ऐड करें तो हमें वैल्यू कितना मिले, 0 मिले, ठीक है। अब 5 है, ठीक है, अब 5 में हम वो कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे जिससे हमको वैल्यू 0 मिल जाएगा, तो जो वैल्यू हम ऐड करेंगे उस वैल्यू को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। अब यहाँ पे a बाई बी है, ठीक है, उसको हम माइनस ए बाई बी के साथ ऐड करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली माइनस ए बाई बी में हम ए बाई बी ऐड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स 0 जो है वो एडिटिव नहीं, 0 को हम एडिटिव इनवर्स तो नहीं कहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सिंपल हम ये समझेंगे इसको कि एक ऐसा वैल्यू जो उसको सम करने पे 0 बना दे, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है आपका, ये देखो, अब जैसे 4/7 है, 4/7 में हमने माइनस 4/7 ऐड करा तो हमारा वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक एडिटिव इनवर्स हो गया। 4/7 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -4/7। अच्छा, -4/7 में फिर क्या ऐड करेंगे, 4/7 को ऐड करेंगे, वो भी वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स 4/7 एंड -4/7 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का वो एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या है, व्हाइल एडिंग 3 रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में अगर हम उसको ग्रुप करें तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, वैल्यू आएगा आपका वो सेम होगा, ठीक है। तो a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ को यहाँ पे हमने a बाई बी प्लस सी बाई डी को ग्रुप करा है, e बाई एफ को अलॉन छोड़ दिया। यहाँ पे a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, यहाँ पे सी बाई डी प्लस ई बाई एफ को हमने ग्रुप करा है, तो जो वैल्यू आएगा वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर 3 रैशनल नंबर्स -2/3, 5/7 एंड 1/6। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि आप एक बार इस तरीके से इस फॉर्मेट में, ठीक है, करके देखो क्या वो वैल्यू बराबर आता है या नहीं। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज द रैशनल नंबर। हम किसी भी एक रैशनल नंबर के साथ, मतलब 0 के साथ कोई भी एक रैशनल नंबर को जब ऐड करते हैं या फिर कोई भी एक रैशनल नंबर को 0 के साथ ऐड करें तो वही रैशनल नंबर हमें दोबारा फाइंड आउट होगा, ठीक है। दस a बाई बी प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a बाई बी इक्वल्स टू a बाई बी फॉर एवरी रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है. फॉर रैशनल नंबर्स a by b and c by d we define a by b minus c by d equals to a by b plus, इसको हम c by d को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इक्वल्स टू a by b प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ c by d. ठीक है, बस इतना ही. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. थैंक यू.